बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ नफ़ा पहुँचाती है और इन बलाओं को टालती है जो नाज़िल हो चुकी हैं और उन बलाओं को भी जो अभी नाज़िल नहीं हुई। इसलिए तुम लोग दुआओं का एहतमाम किया करो। अल्लाह ताला सबके दस्तरखान हरे भरे रखे, आबाद रखे, आप लोगों को खुश रखे। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को बहुत ही फेमस चाय की रेसिपी सिखा रही हूँ, जिसको लोग सब्ज़ चाय भी कहते हैं। कश्मीरी चाय ये फ़ेमस है, पिंक टी भी इसको बोला जाता है और ये सर्दियों का बेहतरीन तोहफ़ा है और इसको ज़रूर इंजॉय करें। और ये बहुत मज़े की भी होती है। चाय तो हर कोई बना लेता है, असल चीज़ तो चाय का मज़ेदार होना है कि चाय मज़ेदार कौन बनाता है। कोशिश करें कि इस रेसिपी को फॉलो करें। देखते हैं मैं किस तरह बना रही हूँ। मैंने 3 कप पानी लिया है, ठीक है। उसको मैंने पैन में डाल दिया है और चूल्हा मैंने कर दिया है ऑन। जब तक ये पानी बॉयल नहीं होगा, पानी में उबाल एक आएगा, फिर इसके अंदर मैं बाकी इसके इंग्रेडिएंट्स डालूँगी। पत्ती जो है ये जी ग्रीन टी की ये पत्ती है सब्ज़ चाय की, ये मैंने डाल दी है इसमें 3 टेबल स्पून, ठीक है। 3 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दी है पत्ती। तो अब बाकी चीज़ें इसमें डालूँगी इस तरह से कि ये देखिए 1 टीस्पून मैंने डाल दी है सौंफ, 2 जो पीसीज़ हैं वो मैंने डाल दिए हैं बादे खताई के। इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, बहुत टेस्ट आएगा इससे। 4 से 5 अदद मैंने सब्ज़ इलायची डाल दी हैं इसके अंदर। और ये 1 जो है ना पीस मैंने डाल दिया है इसमें सिनेमन का, दालचीनी का 1 टुकड़ा, ठीक है। और 2 से 3 अदद मैंने डाल दिए हैं लौंग, क्लोव्स, ठीक है। अब जी मैं इसको बहुत, ये देखिए उबाल तो आ रहे हैं ऑलरेडी इसमें। मैं इसको इतनी हल्की आंच पे रखूँगी कि मैं तकरीबन 1.5 आवर इसको पकने दूँगी इस कावे को। बहुत जल्दी मैं नहीं पकाती हूँ। अगर आपको इसका कलर असल कलर लेना है तो इसको टाइम लगता है पकने में। इसको कवर कर दिया और 1.5 आवर इसको मैं पकाऊँगी इस कावे को। जब ये आधा रह चुकेगा, देखिए ये आधा रह चुका है, हाफ़ पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने इसे छोड़ा हुआ था। तो अब हम इसमें डालेंगे फुल कोल्ड वाटर, बहुत ठंडा किया हुआ पानी, जो कि मैंने फ्रीज़र में पहले से रख दिया हुआ था। बहुत ठंडा पानी चाहिए इसके अंदर। जितना पानी इसका ख़त्म हो चुका है कहवे का, उतना ही मज़ीद पानी हम इसके अंदर डालेंगे, ठीक है। देखिए अब मैं इसमें 1.5 कप पानी इसका कम हो चुका है और 1.5 कप ही पानी मैं इसमें और डाल दूँगी, इस तरह से 1.5 कप, ठीक है। और अब इसको मेहनत करने का टाइम शुरू हो चुका है। इसको जितना हम फेंटेंगे इसका कलर उतना ही निकलेगा। आहिस्ता आहिस्ता से इसको फेंटते जाएं बहुत आहिस्ता आहिस्ता से, तो इसका बहुत अच्छा कलर आहिस्ता से निकल आएगा। ये 1 पिंच ऑफ सॉल्ट डाला है मैंने, 1 चुटकी नमक, ठीक है। तो मैंने कोई इसमें मीठा सोडा नहीं डाला, कुछ लोग डालते हैं, क्योंकि अगर वो आप डाल लें तो फिर आप इसको प्रिजर्व नहीं कर सकते, कहवे को आप रख नहीं सकते। जो तरीका मैं आपको कहवे का बनाना सिखा रही हूँ, इस तरह से आप 1 हफ़्ते तक कहवे को ठंडा करके बॉटल में डाल के फ्रिज में रख सकती हैं। जब आपका दिल चाहे आप दूध को अच्छा सा बॉयल करें और फिर आप उससे चाय बना सकती हैं, ठीक है जी। इस तरह इसको मैं बहुत ज़्यादा टाइम के लिए अब फेंटूँगी, तकरीबन आधा घंटा तो लग ही जाएगा इधर। तो ये देखें इस तरह से इसको फेंटते जाएं और दरमियानी आंच पे इसको रखें और उससे इसका जो है ना वो कलर निकलता जाएगा। फेंटने से ही ज़्यादा इसका कलर निकलता है। दूसरी साइड पे मैं दूध जो है वो गर्म करने के लिए रख दूँगी पहले से ही। दूध मैंने ले लिया है तकरीबन 2 कप, ठीक है जी। 2 कप दूध लिया है मैंने और इसमें मैं डाल दूँगी 1 टिन जो है वो कार्नेशन का। 2 से ढाई कप तकरीबन हो गया है दूध। तो इसमें मैं जो है, जो मेरे चाय बनाने की टिप यही है, मैं क्रीम नहीं डालती, मैं कार्नेशन का दूध डालती हूँ इसमें, यानी वेपोरेटेड मिल्क डालती हूँ। कोई भी वेपोरेटेड मिल्क आप ले लें, वो आप इसमें ऐड करें, क्योंकि ये बहुत थिक मिल्क होता है और इससे ये दूध भी बहुत जल्दी थिक हो जाएगा। फिर इस दूध को जितनी देर मुझे वो कहवे को फेंटना है, उतनी देर मुझे दूध को जो है वो ऊपर रखना है बॉईल होने के लिए। दूध में मैं ऐड करूँगी शुगर, ठीक है। ये साथ साथ मैं अपने कहवे को भी देख रही हूँ और अभी मैं दूध में जो चीज़ें ऐड करनी है वो मैं ऐड करूँगी। दूध को हल्की आंच पे रखा हुआ है मैंने
ये देखिए जी, ये इसमें मैंने डाल दी है इलायची पाउडर हाफ़ टी स्पून। ये मैंने खुद से कूट के रखी हुई हैं इलायचियाँ। और इसमें 5 से 6 टेबल स्पून भर के मैं शुगर ऐड करूँगी। शुगर आप अपनी टेस्ट के मुताबिक डालें, जितनी आप चीनी पसंद करते हैं, जितना मीठा आपको अच्छा लगता है आप उतनी शुगर ऐड करें इसमें। जी, ये मैंने थोड़ी सी अब इसमें सौंफ डाली है, तकरीबन हाफ़ टी स्पून। इससे दूध में जो फ्लेवर सौंफ का और इलायची का आ जाएगा वो बहुत ही टेस्टी करेगा आपकी चाय को। ठीक है जी। तो ये दूध बहुत अच्छा सा बॉईल होना चाहिए, ताकि इसके ऊपर इतनी मलाई आ जाए कि वो मलाई इसके अंदर मिक्स हो जाए और फिर आपकी चाय का जो मज़ा है वो इंशाल्लाह दोबाला हो जाएगा। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करके मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। तो अब देखिए मैं उसको मुसलसल फेंट रही हूँ। दूध को उबाल आ चुका है, मैं इसको हल्की आंच पे छोड़ दूँगी। दूध को अब हम दूसरी साइड पे कर देंगे और कहवे को हम इधर कर लेंगे। जी, इस तरह से हल्की आंच पे दूध को बॉईल होने दें। कहवे को अच्छा सा मज़ीद फेंटते जाएं, फेंटते जाएं। फेंटने से ही इसका कलर जो है वो निकलेगा। अदरवाइज़ अगर आप इसको जल्दी बनाने की कोशिश करेंगी तो इसका कलर नहीं निकलेगा, फिर आपको एक्स्ट्रा कलर डालने की ज़रूरत पेश आएगी। फिर लोग इसमें रेड कलर भी डाल लेते हैं। कोई इतनी बुरी बात नहीं है कि अगर आप कलर डालते हैं। जब मैं बहुत सारे लोगों के लिए कहवा बना के रखती हूँ तो फिर मैं ऐसा ही करती हूँ। बहुत फेंटने के बाद 3-4 घंटे में मैं कहवा तैयार करती हूँ, बहुत हल्की आंच पे। उसके बाद दूध को भी 1 घंटा बॉयल होने के लिए पहले से ही रख देती हूँ और फिर उसके बाद जो है वो मैं कहवे में थोड़ा सा कलर भी ऐड कर लेती हूँ, हल्का सा रेड कलर डाल देती हूँ, हाफ़ टी स्पून। अच्छा, अब देखें जी, दूध भी बॉईल हो चुका है। कहवे को मैंने कर लिया है, छान लिया है। ठीक है। और मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, इसलिए मैं इसमें से हाफ़ कप निकाल के अलग कर लूँगी। तकरीबन मैंने हाफ़ कप कहवा जो है वो अलग कर लिया है। इस चाय में दूध ज़्यादा इस्तेमाल होता है। दूध का बस गाढ़ा होना, थिक होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं आप, करते हैं लोग बहुत सारे, लेकिन मैं क्रीम नहीं यूज़ करूँगी। ठीक है जी। दूध को ही बहुत अच्छा सा गाढ़ा कर लिया है मैंने। इस कहवे में फिर मैं कर लूँगी दूध को मिक्स। ये देखें, देखिए कितनी मलाई आ चुकी है दूध में, दूध के ऊपर, और दूध तो पहले से कम भी हो चुका है पक पक के। ये देखें, अब मैं दूध को छान के इस कहवे में डाल लूँगी। जितना मुझे चाहिए मैं उतना डालूँगी पहले। ये पूरी एक केटल तैयार हो गई है चाय के लिए और 2 कप भी एक्स्ट्रा हैं इसमें। ठीक है, माशाल्लाह काफ़ी चाय सब लोगों के लिए तैयार हो चुकी है। और अब इसको मैंने 2 से 3 मिनट दम पे रखा है। कलर और अच्छा निकल आया, मैंने डिस्प्ले कर दी है। और ये अब आप इसको एंजॉय करें। फिर इसके ऊपर मैं डालूँगी पिस्ता और बादाम। ये मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून बादाम कुटे हुए, और उसके बाद 1 टीस्पून इसके ऊपर डालूँगी पिस्ता। ये देखिए जी, चाय का कलर कितना अच्छा आया है, कितना बहुत माशाल्लाह टेस्टी बनी है और बहुत परफेक्ट है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरा चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फैमिली। थैंक यू वेरी मच। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।